ईरान पर हमला करके अमेरिका ने एक नया और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने जब से ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है, तभी से पूरी दुनिया की नजर ईरान और अमेरिकी जंग पर जा टिकी है। भारत भी इस जंग पर नजर बनाए हुए है। जंग के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान से फोन पर बातचीत की और ईरान इजराइल संघर्ष पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति से कूटनीतिक और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे को सुलझाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान के साथ बातचीत की है। हमने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विचार से चर्चा की और बढ़ते तनाव को लेकर अपनी गहरी चिंता भी जताई है। मैंने तनाव को कम करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक को प्राथमिकता देने की अपील की है और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जरूरत पर जोर दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईरान इजराइल संघर्ष के मुद्दे पर भारत सरकार की चुप्पी और अस्पष्ट रुख पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने विदेश नीति को लेकर सरकार की मंशा और दिशा पर तीखा हमला करते हुए कहा, भारत को ऐसे समय में अपने सच्चे मित्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, अन्यथा ये विश्वासघात के समान होगा। भारत को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए और इस समय के जो सहयोग और समर्थन होता है हमेशा हमेशा याद किया जाता है। इसी मैंने कहा, मित्र की पहचान बुरे समय पर होती है, अच्छे समय पे तो सब मित्र हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच चल रही गंभीर तनाव के बीच कांग्रेस की संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी ने भी भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए थे और ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील और अस्थिर हालात में भारत को अपनी ऐतिहासिक विदेश नीति के अनुरूप स्पष्ट, जिम्मेदार और दृढ़ रुख अपनाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि ईरान भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। आज जब ईरान पर हमले हो रहे हैं और गाजा में तबाही मची है, तब भारत की चुप्पी चिंताजनक और परेशान करने वाली है। ये समय है जब भारत को एक स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने कहा था कि ईरान और भारत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध हैं। उन्होंने 1994 की ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत की आलोचना वाला प्रस्ताव लाया गया था, तब ईरान ने उस प्रस्ताव को ब्लॉक करने में भारत की मदद की थी। यह बताता है कि ईरान ने भारत का मुश्किल समय में साथ दिया है। हमें भी उसी मित्रता और कृतज्ञता की भावना से आज जवाब देना चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत इसे लेकर अपना रुख क्या रखता है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत और ईरान पुराने मित्र हैं और भारत भी किसी देश से मनमुटाव नहीं चाहता है और वो इस मामले को, यानी कि जो युद्ध चल रहा है, उसे शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश पूरी जरूर करेगा।